हेलो एवरीवन। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर सर में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट को, जो कि है थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो उससे पहले इसमें बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कैसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, ये पेपर आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट वन तो पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में से आपके क्वेश्चन होंगे टोटल 4। तो 4 क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट होगा आपका कंपलसरी होगा कि करना ही करना है, और बाकी के जो सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जो पार्ट जो ए होगा आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है टोटल। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। पार्ट जो बी रहेगा वो आपका रहने वाला है 40 मार्क्स का, यानी कि 40 मार्क्स का आपका पार्ट भी रहेगा। उसमें क्वेश्चन होंगे आपके 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं टोटल। तो पार्ट वन जो आपका रहेगा पार्ट ए, वो टाइम ड्यूरेशन उसकी रहेगी 1 आवर और 30 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर दोनों मीडियम में आने वाला है आपका। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न अनिवार्य है, शेष किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बार ऑन द मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि बार ऑन द जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसका मॉडल के बारे में आपको बताना है। जो आपकी 3 मॉडल्स है इसमें, जैसे कि पहला आपका हो गया क्षमता मॉडल, दूसरा विशेषता मॉडल, तीसरा आपका हो गया मिश्रित मॉडल, यानी कि दोनों का मिश्रण। जो क्षमता और जो विशेषता मॉडल है तीन दोनों का मिश्रण है इसमें। तो आपको 3 मॉडल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। समानुभूति, एम्पैथी, यानी कि किसी को एम्पैथी दिखाना, यानी कि हौसला देना, ये सारी की सारी बातें आप इसमें देखेंगे। चिंता का प्रबंधन, यानी कि कोई सी बात में चिंता होना है, मैनेजिंग एक्सिडी है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन 3 शॉर्ट नोट को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से ही कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका पहला नोट शॉर्ट नोट से बनेगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन हर जो क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का रहेगा वाला है। तो ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल्स मार्क 10। ओके। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा जिससे अपने भावनाओं, यानी कि आपको अपने खुद से देना है, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझ लीजिए आप। नोइंग ऑन इमोशन बेटर अलाउज अस टू मैनेज आवर रिलेशनशिप्स बेटर, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल कॉम्पिटेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। जो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, आत्म जागरूकता, यानी कि और सेल्फ रेगुलेशन निर्माण। तो ये आपका रह गया। अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग में जानने से हम अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं, और आत्म जागरूकता और आत्म निर्णय का व्यक्तिगत दक्षताओं के आधार पर व्याख्या करें। ये आपका बन गया सेकंड क्वेश्चन। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका सोशली कॉम्पिटेंट पर्सनल कम्युनिकेट effectively and our skills conflict manage evaluate and the example, यानी कि सामाजिक रूप में जो सक्षम व्यक्ति प्रभावी ढंग से जो संवाद करते हैं और संघर्ष प्रबंधन में कुशल होते हैं, उसके उदाहरण सहित आपको बताना है इस पर। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज है जो उसकी यूजिंग वी कैन इनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होता है, अपनी भावनाओं को महसूस करना, किसी की भावनाओं को महसूस करना, ये सारी की सारी बातें आप इमोशनल इंटेलिजेंस पर समझते हैं। जो विभिन्न नीतियों पर चर्चा करनी है आपको इसके, जिनका उपयोग करने में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। कैसे हम अपने इमोशनल होता है ये व्यक्ति, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे बढ़ाते हैं, ये सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके पार्ट बी की। तो पार्ट बी आपका इसका आएगा 1.5 आवर का, यानी कि आपका पूरा पेपर 70 मार्क्स का रहने वाला है। 70 मार्क्स कितने इक्वल होते हैं आपको पता ही होना चाहिए कि 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है, और जो पहला पार्ट भी होगा आपका 30 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं 6 में से, जिसमें आपका जो शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लक्षण मॉडल, ट्रेड मॉडल ऑफ इमोशनल रोल ऑफ एम्पैथी इन सोशल अवेयरनेस, EI एंड टीम बिल्डिंग। अब बात करते हैं और क्वेश्चंस की।
आप देख सकते हैं जैसे कि ये शॉर्ट नोट हो गया आपका। सिग्निफिकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है। एक गुस्सा कैसे आता है, गुस्सा यानी कि मैनेजिंग एंगर, गुस्से का प्रबंधन, मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मापन कैसे होता है, उसे मापते कैसे, ये सारी की सारी बातें आप इसमें जानेंगे। अब बात करते और क्वेश्चंस की, तो आप इसमें देख सकते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इमोशनल व्यक्ति, जो अब बात करना है गोलमैन मॉडल, यानी कि इसने जो एक थे गोलमैन जो राइटर था, इन्होंने मॉडल दिया था एक इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो आपको इन्होंने कहा था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता होता क्या है, ये सारी की सारी बातें इसमें आप देखने को मिलेगी। यानी कि बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंस रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल कॉम्पिटेंस एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ गोलमैन। आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। इन्होंने ही दे रखा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्टेटमेंट, कि एक डिफाइन कर रखा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो 3 मॉडल बताए गए इसमें, एक आपका क्षमता हो गया, दूसरा आपका हो गया जो क्या बोलते मिश्रित मॉडल, जो दोनों का मिश्रण होता है, क्षमता और विशेषता का, विशेषता मॉडल। तो ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि मॉडल्स पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दक्षताओं के जो संयोजन की आवश्यकता होती है। गोलमैन, जिन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल के बारे में बताया था, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना है उसके बारे में पूरा का एक्सप्लेन करके, कि क्षमता मॉडल इसमें आया था, विशेषता मॉडल हो गया आपका, और एक आपका मिश्रित मॉडल हो गया। अब बात करते हैं आपके स्व प्रबंधन, किन्हीं 2 तकनीकों को उदाहरण सहित आपको समझाना, स्पष्ट करना है। 4th क्वेश्चन, एलिबरेट विद एग्जाम्पल एनी 2 टेक्निक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है। 4th क्वेश्चन, कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी डेवलप्ड, एक्सप्लेन हाउ एनी 2 EI स्किल्स कैन डेवलप्ड। क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है, बताइए कि किन्हीं 2 EI कौशल कैसे विकसित किया जाता है। और देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चंस को। पार्ट बी में आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए, शॉर्ट नोट है इसमें, तो शॉर्ट नोट से हम बातें करते हैं। 4 क्वेश्चन आपको इसमें भी करने हैं। मेजर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको इसमें दो बताने हैं कि क्या बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मापन, और सामाजिक क्षमता यानी कि सोशल कॉम्पिटेंस का क्या अर्थ है। EI एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। यानी कि EI और संचार कौशल का क्या अर्थ है, इसमें शॉर्ट नोट बनाया आपको। और देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और को। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धि, एक बुद्धि क्या होती है भावनात्मक, इमोशनल कैसे होता है एक व्यक्ति, कैसे रोने लग जाता है, कैसे इमोशनल होता है, ये सारी बातें आपको इसमें बताना है ना। और डिस्क्राइब एनी 2 मॉडल्स देने हैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है एक व्यक्ति, जैसे कि जो कोई रो रहा है, और साथ ही साथ यानी कि जो रो रहा है वो व्यक्ति इमोशनल है। ये सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलेगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 2 मॉडल दिए गए थे, एक क्षमता मॉडल गोलमैन ने दिए थे, और दूसरा आपका हो गया एक पीटर गोलमैन ने दिए थे 2 मॉडल को। एक क्षमता मॉडल हो गया आपका, एक विशेषता मॉडल हो गया, और एक और मॉडल दिया था मिश्रित मॉडल, यानी कि दोनों का मिश्रण। ये सारी बातें आपको इसमें पता चलेगी। अब बात करते हैं और क्वेश्चंस की, तो आत्म जागरूकता यानी कि आत्म प्रबंधन, हाउ कैन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प इन मैनेजमेंट इमोशन इफेक्टिवली। भावनाओं को प्रभावित ढंग से प्रबंधित करने में कैसे मदद करता है, आपको ये पढ़ के जाना है। 4th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफाइन सोशल अवेयरनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ डज इट रिलेटेबल टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि और चांस ही नहीं है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये इनकी प्रिपरेशन करके जाना, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सामाजिक जागरूकता को परिभाषित करें, इसका जो दूसरे के दृष्टिकोण है उसको समझने में क्या प्रबंध है। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ एम्पैथी इन इम्प्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोवाइडेड स्पेसिफिक टेक्निक्स टू इनहेंस वन एम्पैथी, यानी कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने के लिए जो सहानुभूति दिखाते हैं लोग, उसके महत्व पर चर्चा करें। और किसी की सहानुभूति बढ़ाने के लिए
तो विशेष जो तकनीकें हैं प्रदान करें, वो सारी की सारी आपको दे तकनीकें, आपको टेक्निक्स बतानी है आपको इसमें। तो ये आपका था टोटल। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं अगर और क्वेश्चन है तो। हाँ, तो हम देख सकते हैं और क्वेश्चन को भी। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि करेक्टराइज ऑफ अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण आपको बताने हैं। कि उच्च भावनात्मक बुद्धि बता यानी कि उसके उच्च जो करेक्टराइज ऑफ पर्सन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। यानी वन मॉडल को आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के आपको बताने हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कोई एक मॉडल आप बता सकते हैं, तीन में से एक मॉडल बता देना, या क्षमता बता देना, या आपको जो भी आता हो, मिश्रित आता हो मिश्रित बता देना, क्षमता आता हो क्षमता बता देना, विशेषता आता हो विशेषता बता देना। और भावनात्मक जो बुद्धि है उसके सामाजिक क्षमता पहलू क्या क्या है, आपको इसमें ये बताना है। शॉर्ट नोट है। और देख लेते हैं जो चिंता और अवसाद है उसके प्रबंधित करने के लिए आपको क्या बताना है इसमें। विभिन्न जो सब नियम है, रणनीति है, उसकी गणना करनी है। यानी कि आपको एनुमरेट द वेरियस सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजी टू मैनेज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो डिस्क्राइब द एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट आर एसेंशियल एंड न्यूट्रली आर रिलेशनशिप, यानी कि जो प्रभावी संचार है उन पहलुओं का वर्णन करें जो एक संबंध को घोषित करती हैं उसके आवश्यक, यानी कि घोषित करने के आवश्यक है। तो आपको ये बताना है इसमें। आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेज, यानी कि संघर्ष प्रबंधन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अब इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ टॉपिक है, आपको इसमें बताना है ये सारे के सारे। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये थोड़े से क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन है जो मैंने आपके लिए कर रखे हैं, आपके सॉल्यूशंस। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना तो एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपके पार्ट बी का, जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में इस बार लेटेस्ट। तो आपके 3 मॉडल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आपको हिंदी में भी प्रोवाइड होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, लास्ट में कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको ये नोट चाहिए, अगर या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपको हिंदी में भी दिखलाते हैं 1 मिनट। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के हिंदी में क्वेश्चन है बार ऑन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मॉडल, जो मैंने आपको बताया था सहानुभूति, चिंता का प्रबंधन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके सॉल्यूशंस है। तो आप इसे देख सकते, रीड कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाले क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस जो मैंने पार्ट ए एंड पार्ट बी के दोनों के कर रखे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ प्रिपेयर करके जाना है इन क्वेश्चंस को, आपके लिए ईजी रहेगा ये पेपर। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको कितनी हेल्प मिली है इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। आज के लिए बस इतना ही।